Teacher license test aspirants. This video is extremely important for you because this video can literally save months of your preparation. मोस्ट स्टूडेंट्स टीचर लाइसेंस टेस्ट के लिए रैंडम स्टडी कर देते हैं और फिर ओवरवेल्म हो जाते हैं। सिलेबस कंप्लीट नहीं होता और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मिस कर देते हैं। बट आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स, एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज किस टाइप के आ सकते हैं, हाई स्कोरिंग एरियाज, स्मार्ट स्टडी स्ट्रैटेजीज और वो मिस्टेक्स जो 90% स्टूडेंट्स करेंगे। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपने ये वीडियो प्रॉपरली वॉच कर ली तो आपकी प्रेपरेशन बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगी। प्रीवियस वीडियो में हमने कंप्लीट टीचर लाइसेंस टेस्ट स्ट्रक्चर डिस्कस किया था, यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कैटेगरीज, पेपर पैटर्न, सिलेबस, पासिंग मार्क्स। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो ज़रूर देखें। और उस वीडियो में मैंने प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज एंड स्मार्ट प्रेपरेशन स्ट्रैटेजीज। हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। सो टुडेज़ वीडियो इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट फॉर यू। ऑल्सो वीडियो के एंड में मैं आपको एक स्मार्ट स्टडी फार्मूला बताऊंगी जिसकी वजह से आप लेस टाइम में बेटर प्रिपरेशन कर पाओगे। सो डोंट स्किप। सबसे पहले आप एक रियलिटी समझ लो, टीचर लाइसेंस टेस्ट कोई नॉर्मल रटा बेस्ड एग्ज़ाम नहीं है। गवर्नमेंट अब ऐसे टीचर्स चाहती है जो कि कॉन्सेप्ट समझें, क्रिटिकली थिंक कर सकें और प्रैक्टिकली टीच कर सकें। बट डू यू नो व्हाट, स्टूडेंट्स क्या करते हैं? रैंडम पीडीएफ्स डाउनलोड करते हैं, रैंडम एमसीक्यूज का रटा लगाते हैं और रैंडम यूट्यूब वीडियोस देखते हैं और फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। अब बात करते हैं हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की। अगर आप स्मार्ट प्रिपरेशन करना चाहते हो तो इन टॉपिक्स पर एक्स्ट्रा फोकस करो, प्लस में स्टडी ग्लोब को सब्सक्राइब करो। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ये ऑलमोस्ट एवरी टीचिंग एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट होता है। आपको लेवल्स याद होने चाहिए, एग्जाम्पल्स समझने चाहिए और एप्लीकेशन समझनी चाहिए। अगर आपने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी अच्छी पढ़ी है तो अभी इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। एंड द क्वेश्चन इज़ व्हिच लेवल ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग न्यू आइडियाज़। टेस्ट में भी ऐसे ही कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज आ सकते हैं। अगर आपको इसका आंसर पता है तो अभी कमेंट्स सेक्शन में ज़रूर लिखें एंड आई विल टेल यू कि आपका आंसर कितना करेक्ट है। एंड अगर करेक्ट नहीं भी होगा देन मैं आपको ज़रूर एक्सप्लेन करके बताऊंगी। Second most important repeated area, learning theories, especially behaviorism, cognitivism, constructivism and humanism. अगर आपने ये सारी थ्योरीज अच्छे से पढ़ी हुई हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, देन टेल मी लर्निंग थ्रू रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट बिलोंग्स टू विच थ्योरी। अगर आंसर पता है तो अभी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। ये सारी थ्योरीज पढ़ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इस टाइप के एमसीक्यूज बहुत एक्सपेक्टेड हैं। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज़ चाइल्ड डेवलपमेंट थ्योरीज, स्पेशली पियाजे की थ्योरी, विगोस्की की थ्योरी एंड एरिक एरिक्सन की थ्योरी। इन सारी थ्योरीज को आपने अच्छे से पढ़ना है, प्लस में इनकी स्टेजेस, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एग्जांपल्स सब अच्छे से समझने हैं, अपना कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करना है। इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं लाइक अकॉर्डिंग टू पियाजे एट व्हिच स्टेज डज लॉजिकल थिंकिंग बिगिंस। क्लासरूम मैनेजमेंट भी हाईली इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं लाइक डिसिप्लिन, सीटिंग अरेंजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, स्टूडेंट इंगेजमेंट। जैसे कि इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है टेस्ट में, व्हिच स्ट्रैटेजी इम्प्रूव्स स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन इन क्लासरूम, यानी प्रैक्टिकल टीचिंग सिचुएशंस भी आ सकती हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है सो आप कमेंट्स में अपना आंसर ज़रूर लिखें। जितने भी क्वेश्चंस मैं एज एग्जांपल पूछूंगी या फिर आपको बताऊंगी, अगर आपको उनके आंसर्स आते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें ताकि आप अपनी लेवल चेक कर सकें कि आपको कितना आ रहा है। असेसमेंट एंड इवेल्युएशन,
ये टॉपिक बहुत स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते हैं लेकिन एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। यानी आपको डिफ़रेंस समझना होगा कि असेसमेंट क्या है, इवैल्यूएशन क्या है, फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है एंड सममेटिव असेसमेंट क्या है। इस टाइप के भी एमसीक्यूज़ आ सकते हैं लाइक कंटीन्यूअस चेकिंग ऑफ स्टूडेंट लर्निंग इज़ कॉल्ड। इफ़ यू नो, डू लेट मी नो इन कमेंट्स। ये सबसे ईज़ी एमसीक्यू है तो इसका आंसर ज़रूर लिखें। मेथड्स ऑफ टीचिंग्स सब्जेक्ट के बहुत रिपीटेड टॉपिक्स कुछ ये हैं जैसे कि लेक्चर मेथड, डिस्कशन मेथड, कोऑपरेटिव लर्निंग, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। गवर्नमेंट मॉडर्न एजुकेशन को प्रेफर करती है सो स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आप एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात सुनो और याद रखो। अगर आप सिर्फ डेफिनेशंस को रट्टा लगाओगे तो एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट हो सकता है बिकॉज़ एग्ज़ाम्स जो होगा वो कॉन्सेप्ट बेस्ड होगा। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट अच्छे से समझेंगे तो इवन अनसीन एमसीक्यूज़ भी आप इजीली सॉल्व कर लोगे। सो आप अपना कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करो एंड डेफिनेशंस भी याद करो लेकिन अपना कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करो। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ की। पहले मोस्टली डायरेक्ट एमसीक्यूज़ आते थे लेकिन अब कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज़ एक्सपेक्टेड हैं। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज़ मोटिवेशन? इसके बदले वो पूछ सकते हैं व्हिच क्लासरूम सिचुएशन शोज़ इंट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी रियल लाइफ एप्लीकेशन। सेकंड इज सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, a teacher divides students into groups for discussion. Which teaching strategy is being used? यानी practical teaching situations. Comparison MCQs भी important हैं like assessment versus evaluation, teacher centered versus student centered, formative versus summative assessment। इस टाइप के MCQs एंड क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो अगेन एंड अगेन मैं कह रही हूँ अपना कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करें। अब बात करते हैं कंटेंट नॉलेज प्रेपरेशन की। मोस्ट स्टूडेंट्स यहाँ सबसे बड़ी मिस्टेक कर देते हैं, वो एडवांस्ड बुक्स उठा लेते हैं जबकि सिलेबस में क्लियरली कहा गया है कि क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक का करिकुलम पढ़ें। अब आप सोच रहे होंगे कि हम क्या पढ़ें। सो फ्रॉम नाउ ऑन फोकस ऑन बेसिक मैथ्स, इंग्लिश ग्रामर, साइंस कॉन्सेप्ट्स, सोशल स्टडीज़, उर्दू और सिंधी की ग्रामर एंड कॉम्प्रिहेंशन। अगर आप उर्दू स्पीकिंग है तो आप उर्दू को अच्छे से पढ़ें। उर्दू की बुक्स जो भी हैं स्टार्टिंग से वो सारी अच्छे से पढ़ें, उनकी ग्रामर एंड कॉम्प्रिहेंशन। ऐं अगर तव्हां सिंधी आहियो त तव्हां सिंधी बुक्स खे सुठे तरीक़े सां पढ़ो। तव्हांखे सिंधी ग्रामर भी सुठी पढ़णी आहे एंड वर्ड्स मीनिंग जेका हूंदी आहे उहा बि। सेम ही वे में अगर आप उर्दू स्पीकिंग हैं तो आप उर्दू के बुक्स में जितना कुछ भी है वो सारा पढ़ना है, यानी उसकी ग्रामर एंड उनके वर्ड्स मीनिंग सब कुछ अच्छे से पढ़ना है और एक्सरसाइजेस वगैरह जितनी भी दी गई हैं वाहिद जमा वगैरह सब कुछ वो भी सारे आपने करने हैं। रिमेंबर, क्वेश्चन जो होंगे वो इजी या फिर मीडियम लेवल के होंगे बट ट्रिकी हो सकते हैं। अब आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, स्मार्ट स्टडी स्ट्रैटेजीज। मेरा रिकमेंडेड फार्मूला ये है कि 40% आप अपने कॉन्सेप्ट लर्निंग करें, 40% एमसीक्यूज प्रैक्टिस, 20% रिवीजन। ये बहुत ही पावरफुल स्ट्रैटेजी है। कोशिश करें डेली रूटीन आप अपनी ऐसी बनाएं कि जिसमें आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा 7 कम से कम आवर्स आप अपनी स्टडी को दें। राइट आफ्टर प्रेइंग फजर आप जो है वो पेडागोजी पढ़ें 90 मिनट्स तक। पहले आप अपना कॉन्सेप्ट समझें, देन एमसीक्यूज़ उनके प्रैक्टिस करें और एक्टिव रिकॉल मेथड यूज़ करें। आपने यानी जो भी टॉपिक पढ़ा है आप उसको बुक बंद करें एंड वो अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करें। तभी आपको पता चलेगा कि आपको कहाँ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। पेडागोजी जो है वो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो सब्जेक्ट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है टीचर लाइसेंस टेस्ट का। सो आई वांट कि हम जो है वो 90 मिनट्स दें या 2 आवर्स दें। जितना ज़्यादा टाइम दोगे उतना ज़्यादा ही अच्छा होगा। और वैसे भी ये बहुत ही अच्छी बात है फॉर मी कि हम डे के स्टार्ट होने से पहले ही अपना जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है हम उसको कवर कर लेंगे।
एंड ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद, घर का कुछ काम वगैरह करने के बाद 10 से लेके 12 पीएम तक आप कंटेंट नॉलेज को दो। जो भी सब्जेक्ट आपके लिए डिफ़िकल्ट है, लाइक मैथ्स हो गया या फिर इंग्लिश, साइंस, कोई भी आप सब्जेक्ट लो, उसको भी 1 आवर ज़रूर दो। आप 2 सब्जेक्ट्स ऐसे पढ़ लोगे 10 से लेके 12 पीएम तक, इंग्लिश और मैथ्स 2 सब्जेक्ट आप पढ़ लो। देन उसके बाद आप ब्रेक लें, देन ज़ोहर के बाद अगेन आप बैठें, स्टडी करना स्टार्ट करें। रिमेनिंग जो सब्जेक्ट्स हैं 2 to 3 आवर्स आप उनको दें एंड यू कैन यूज़ पोमोडोरो टेक्निक। उसमें क्या होता है कि आप 45 मिनट्स के लिए बैठें, अपनी स्टडी करें, देन 5 to 10 मिनट्स का ब्रेक लें एंड उस ब्रेक में आपने मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करना। आप पानी पी सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं, हल्का-फुल्का थोड़ा-सा कोई काम है, अपनी टेबल को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं एंड मेक श्योर आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी स्टडी को दो। एक्टिव रिकॉल मेथड यूज़ करो एंड एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करो एंड लास्ट में रात को सोने से पहले मेक श्योर आप 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स रिवीजन को दो। यानी डे में आपने जितना कुछ भी पढ़ा है ना, वो सारा आप रिवाइज़ करें। इफ़ यू वांट तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगी रूटीन पे, यानी टीचर लाइसेंस टेस्ट के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपकी रूटीन क्या होनी चाहिए। प्लस में मैं आपको टिप्स दूँगी, स्टडी टिप्स, जिनको आप अप्लाई कर सकते हो एंड इंशाल्लाह आप टेस्ट में टॉप करोगे। अगर आपको वीडियो चाहिए देन अभी कमेंट करें रूटीन विद स्मार्ट स्टडी टेक्निक्स। जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे उतनी ही जल्दी वीडियो आएगी इंशाल्लाह। और इम्पोर्टेंट बात कि आप जो नोट्स हैं वो खुद बनाओ, बिकॉज व्हेन यू राइट योर ब्रेन रिमेंबर्स बेटर। अब एक सीक्रेट जो बहुत कम स्टूडेंट्स समझते हैं, रिपीटेड रिवीजन इज़ मोर पावरफुल देन लॉन्ग स्टडी आवर्स। अगर आप 10 आवर्स स्टडी करके रिवाइज नहीं करते हो तो बहुत कुछ भूल जाते हो, लेकिन कंसिस्टेंट रिवीजन बहुत पावरफुल होती है। दैट्स वाई थ्रू आउट द डे आप जितना कुछ भी पढ़ते हो, रात को सोने से पहले या फिर कोई भी आप एक टाइम फिक्स कर लो, उसमें आप रिवाइज़ कर लो सारे टॉपिक्स के जितने भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे। देखो ऑनेस्टली आज बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड हैं, ओवरवेल्म्ड हैं और स्केयर्ड हैं। लेकिन ट्रस्ट मी, अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करोगे, रिवीजन करोगे, then trust me, exam is absolutely crackable. And if you want video, routine key and plus smart study techniques for teacher license test, then comment right now. लेट मी क्लियर वन थिंग, टीचर लाइसेंस टेस्ट जो है वो डिफ़िकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, बस स्मार्ट प्रेपरेशन मांगता है। अगर आप चाहते हैं कि आप टेस्ट क्रैक कर लें ईजीली, देन अभी आप स्टडी ग्लोब को सब्सक्राइब कर लो और अभी आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको सबसे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट कौन सा लग रहा है, पेडागोजी, मैथ्स, इंग्लिश या फिर साइंस, ताकि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको वो सारे टॉपिक्स और सब्जेक्ट्स जो हैं वो इजीली एक्सप्लेन कर सकूं, आपको समझा सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग टिल द एंड। एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। अल्लाह हाफिज़।